1945 में सोवियत संघ ने अमेरिकी राजदूत को एक लकड़ी का अमेरिकी ध्वज भेंट किया जो एंटी फासीवादी युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए था। हालांकि इस मासूम से दिखने वाले उपहार में इतिहास का पहला निष्क्रिय श्रवण उपकरण छिपा हुआ था, जिसे बाद में द थिंग के नाम से जाना गया। ये डिवाइस बिना किसी बाहरी शक्ति स्रोत के काम करता था और किसी भी पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग उपकरण द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता था। यह कैसे काम करता था? श्रवण उपकरण के शीर्ष पर एक बहुत पतली धातु की झिल्ली थी जो रेडियो तरंगों के कंपन को पकड़ती थी। इसके अंदर एक खोखली धातु की परिरक्षित बंदूक थी और केंद्र में एक पेंच था जो हवा की मात्रा को कम करके ध्वनि प्रतिक्रिया को बढ़ाता था। नीचे एक समायोज्य पेंच था जो संवेदनशीलता को नियंत्रित करता था। पूरी संरचना को तांबे के ढक्कन और गसेट मोम के साथ तय किया गया था। सोवियत विशेष बल 300 मीटर के दायरे में 800 से 1.6 ट्रिलियन हर्ट्ज की रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते थे। रेडियो तरंगे श्रवण उपकरण द्वारा प्राप्त होने के बाद बंदूक के शरीर में प्रेषित की जाती थीं। साथ ही झिल्ली बाहरी ध्वनि को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करती थी जो बंदूक के अंदर उछलती थीं। ध्वनि तरंगे असीमित रेडियो तरंगों को प्रभावित करती थीं और समायोजित होने के बाद ये तरंगे निगरानी वाहन में वापस लौट जाती थीं। एक उच्च आवृत्ति वाला रिसीवर तब सिग्नल प्राप्त करता था। चूंकि डिवाइस में कोई शक्ति स्रोत नहीं था और कोई विद्युत संकेत उत्सर्जित नहीं करता था, इसलिए इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग उपकरण द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता था और केवल दूर से सक्रिय होने पर ही काम करता था। यह तकनीक अपने समय से दशकों आगे थी। आज बैंक कार्ड स्कैनिंग, ईटीसी टोल संग्रह, वायरलेस चार्जिंग और होटल रूम कार्ड जैसे अनुप्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। 1952 तक एक ब्रिटिश रेडियो श्रोता ने गलती से अमेरिकी दूतावास में बातचीत सुनी। कई जांचों के बाद अमेरिकी विशेष बलों ने अंततः कार्यालय के बीच में श्रवण उपकरण पाया। 7 वर्षों में कुल 5 अमेरिकी राजदूत बदले गए और कई नवीनीकरण और सजावट भी की गई। एकमात्र चीज जो नहीं बदली वो थी अमेरिका चीन दोस्ती का प्रतीक ये ध्वज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1960 में सोवियत यू-2 जासूस विमान के अमेरिका में उतरने तक अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ सीधे तौर पर कोई टकराव नहीं किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जासूसी का आरोप लगाया और अमेरिका ने इस ध्वज को सबूत के तौर पर पेश किया। इसे शीत युद्ध के इतिहास में सबसे सुरुचिपूर्ण जासूसी खेल माना जाता है।